वृंदावन की वृद्धा माताओं के जीवन में बिखरी सतरंगी छटा, कुरीतियों को तोड़ जमकर खेली होली। जहां भगवान श्री कृष्ण ने रास रचाया, वहीं धरती आज एक नई छवि गढ़ रही है। जहां कभी जीवन के अंतिम पड़ाव में अकेलापन और उदासी के रंग छाए थे, आज वहां होली के रंगों में खुशी और उम्मीद के रंग घुल गए हैं। वृंदावन के वृद्धा आश्रमों में रहने वाली माताएं, जिनकी जिंदगी कई वर्षों से समाज की उपेक्षा और अकेलेपन के साए में बीत रही थी, आज उन पर रंगों की बौछार हुई है। समाज की दकियानूसी सोच को तोड़ते हुए कुछ एनजीओ ने इन माताओं के चेहरे पर मुस्कान लाने का बीड़ा उठाया है। इन वृद्धा आश्रमों में होली का आयोजन सिर्फ एक त्योहार नहीं था, बल्कि एक संदेश था कि जीवन के हर पड़ाव में खुश रहने का हक हर किसी को है। जिन माताओं को अपनों ने ठुकरा दिया, उनके जीवन में रंग भरने का काम इन एनजीओ ने किया। ढोल की थाप, गुलाल की उड़ान और मुस्कान से सराबोर चेहरों ने इस बात को साबित कर दिया कि उम्र का कोई बंधन नहीं होता। खुशी और रंगों के अधिकार का समाज की बंदिशों को तोड़ते हुए इन वृद्ध महिलाओं ने जीवन को नए सिरे से जीने का संकल्प लिया है। कई बार समाज का तिरस्कार जिंदगी से रंग छीन लेता है, लेकिन जब कोई हाथ बढ़ाकर साथ दे, तो वही रंग फिर लौट आते हैं। इस आयोजन ने न केवल इन माताओं के जीवन में रंग भरे, बल्कि एक सकारात्मक संदेश भी दिया कि हर जीवन की कीमत है, हर मुस्कान का मोल है। वृंदावन की इन गलियों से निकला ये संदेश पूरे देश के लिए है। आइए मिलकर ऐसे प्रयास करें जिससे कोई भी जिंदगी रंगों से महरूम ना हो, क्योंकि हर रंग खुशियों का पैगाम होता है। कुछ नहीं है, ये खेला हम लोग बहुत दिन से कर रही, लेकिन हम लोग अपनी मैं बोल नहीं पाऊंगी, हमारा रोने आ जाए। हमारा जो बाबूजी था वो तो बहुत अच्छी था, उसका बेटा का लीजिए इस काम कर रही, जो बेटा का तो हम देखा ही नहीं अभी तक। क्या काम हो जाएगा। कैसा महसूस कर रही है? बहुत अच्छी, मैंने 7 साल से होली खेल रही हूँ। कैसा लग रहा है आज आपको? बहुत अच्छी लग रही है। अपना तो तुम लेकर भी आप खुश हैं आप? उसे क्या कहना चाहेंगे आज होली के पर? क्या करूँगा, आप लोग का जो कर रहे हैं, जो सहयोग करेंगे आप लोग करेंगे, हम लोग क्या कर सकते हैं। हम 4 साल हो गए महाराष्ट्र से आए यहाँ विधवा आश्रम में, चेतन विहार फेज 1 में हम विधवा आश्रम में रहते हैं। हम घर से चले आए क्योंकि परंपरा, पुरानी परंपरा वो चली आ रही है कि विधवा ने होली खेलना नहीं है, विधवा ने कुछ भी करना नहीं है। इसलिए हम कृष्ण भगवान के पास, राधा रानी के पास आए। राधा कृष्ण होली खेलते हैं, ऐसे ही हमारे साथ राधा कृष्ण होली खेलते हैं, हम उनके साथ होली खेलते हैं और होली खेलने को बहुत मजा आता है। और विधवा को मान सम्मान यहाँ दिया जाता है। ये परंपरा आगे भी चले रहे, क्योंकि कृष्ण भगवान बहुत ही दयालु है। और कृष्ण, जिसको कृष्ण समझ गया, जिसको भागवत समझ गया, वो कृष्ण भगवान को समर्पित हो गया सब कुछ। श्री कृष्ण राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। हजार से 500 माताएं होली खेलने प्रांगण में आई हैं और आप देख रहे हैं कि किस तरह से लोगों की भीड़ है। इस भीड़ में लोग भी होली खेलने इन माताओं के साथ होली खेल रहे हैं। लेकिन मेरा प्रश्न ये है, यही माताएं जब आपके घर में रहती है, क्यों नहीं इनको इस सुखों से वंचित किया जाता है? क्यों इनको विधवा कहा जाता है? क्यों इनको कलंकी कहा जाता है? जब ये जन्म देती है आपको तो बहुत बड़ी सौभाग्यवती है। एक बेटे का जन्म होता है तो कहता उसके घर में बेटा हुआ, उसके घर में बेटी हुई, और वही बेटा बेटी जब इनके पति चले जाते हैं, एक आदमी के जाने से इनकी पूरी जिंदगी अंधेरा हो जाता है। तो उसी अंधकार को छोड़ने के लिए, समाज को ये दिखाने के लिए सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, जिसके प्रेसिडेंट है कुमार दिलीप जिग्गा, उनका ये मुहिम है कि इन माताओं को जरूर होली, आज भी उनकी होली शुरू हुई है और इनकी होली 14 तारीख तक चलेगी इनके अलग अलग आश्रमों में। और आज ये आप देख रहे हैं कि फूलों से होली खेली है, रंगों से होली खेली है, इनके लिए विशेष पकवान की तैयारी
गई है, विशेष कपड़ों की तैयारी की है। जो इनको पसंद है वही कपड़े इनको मिलेंगे। जो पकवान इनको पसंद है, जिस पकवान से ये हमेशा वंचित रहती है, वो पकवान आज इनको खाने को मिलेगा। उनको सादा भोजन नहीं करना पड़ेगा। तो ये समाज के लिए एक मैं कहूँगी एक तरह से उदाहरण है कि अपनी माताओं को, अपनी बहनों को जो विधवा हो गई उनको घर से ना निकाले, उनको ऐसा ग्रस्त ना करे कि उनको आश्रम में रहना पड़े।